जाकर आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब से स्नेह मिलेगा। अन्यथा अगर आप नेचुरल रह गए तो नहीं मिलेगा, दिखता ही रहेगा बस, मिलेगा नहीं। ठीक है, अब आइए धनु लगन की बात करते हैं। 9 नंबर लगन, धनु में ही तो मंगल चल रहे हैं और धनु लगन वालों के लिए मंगल है भी योग कारक, क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं, 12th लॉर्ड भी है साथ में, लगन में ही आ गए हैं। धनु लगन जो होता है देवगुरु बृहस्पति का होता है, पीले रंग का माना जाता है इसको, और मंगल बृहस्पति का मित्र माना गया है। आपके लगन में ही मंगल आ गए हैं, इसलिए मंगल और गुरु का मेल एक महापराक्रम महाभाग्य योग माना जाता है कि मंगल और बृहस्पति एक साथ मिल जाए। पीला और लाल रंग स्वयं मिल जाता है एक साथ, केसरिया बन जाता है, सूर्य क्रिएट हो जाता है, उससे और ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। लेकिन इस समय अधिक भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि केतु और शनि की दृष्टि के कारण आपका ये अच्छे दिनों का योग जो है केवल दिखावा रह जाएगा। अन्यथा लगन में मंगल आ जाए धनु वालों के तो चेहरा एकदम सुर्ख लाल होता है, चेहरे के ऊपर एकदम तेज होता है, रौब होता है, क्योंकि लगन में मंगल आ जाए आंखों में शेर जैसी ताकत दिखाई देती है। मंगल का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है लगन के ऊपर अगर किसी के आ जाए। इस समय वो डिम है, डल है, केतु से शनि से दबा पड़ा है। अपने मंगल को तेज रखिएगा, स्वयं पर मंगल की रेड चीज़ें, रेड इफेक्ट यूज़ कीजिएगा। जेमस्टोन लाल रंग का पहन के रखें, हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, लेकिन केतु और शनि के आपको दान कर देने चाहिए ताकि मंगल के ऊपर से उनका इफेक्ट कम हो। मेन चीज़ खट्टी चीज़ है, केतु है। केतु जो है ना उसको सेपरेटिव प्लैनेट कहते हैं। केतु जिस राशि में चला जाए, जिस घर में चला जाए, जहां भी आप केतु अपनी कुंडली में देख लें वहां से आपको शुभ प्रभाव कम मिलेंगे, क्योंकि वहां से तोड़ता है, ये काटता है, ये दूर भेज देता है। तो यहाँ पर ये मंगल के प्रभाव को दूर भेज रहा है, इसलिए आपको खट्टी चीज़ों का दान करें, सेवन ना करें। ये मैंने बताया धनु लगन वालों को। अब आइए मकर लगन की बात करते हैं। 10 नंबर जिनका लगन है, शनिदेव का ये लगन होता है, इसे ब्लैक कहते हैं। शनिदेव का काला रंग या नेवी ब्लू। एक होता है रॉयल ब्लू, वो राहु का होता है। एक होता है नेवी ब्लू, वो शनि का होता है। एक होता है स्काई ब्लू फिरोजी, वो शुक्र का होता है। इसलिए ब्लू रंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मुझे बड़े व्हाट्सएप आते हैं कि पंडित जी वो कौन सा ब्लू छोड़ें, जो हार्पिक की बोतल वाला रॉयल ब्लू है वो छोड़ें, बाकी सब पहने, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो फिरोजिया हो गया, स्काई हो गया, वो शुक्र के साथ जुड़ जाता है। जो नेवी हो गया, जो ब्लैकिश कालस पे आ जाता है, जो वो शनि के साथ जुड़ जाता है। लेकिन जो रॉयल हो गया, रॉयल ब्लू, वो राहु के साथ जुड़ता है, उसको विष बोला गया है। शंकर भगवान का यहां से देखेंगे ना, कंठ नीला नीला होता है, क्योंकि वो मैंने एक कथा सुनी थी, वो कह रहे थे कि वो विष पी गए थे सागर मंथन से निकला हुआ, और माता ने यहां रोक दिया था और यहां पर वो जम गया था, इसलिए नीलकंठ नाम है। नीलकंठ, वो जो नीलकंठ है ना, ये विष है, वो राहु होता है। विष्णु भगवान का जब हम आवरण देखते हैं, चाहे किसी फोटो में या सीरियल में, वो ब्लू कलर का दिखाते हैं, नीले रंग का, वो राहु का रंग है। विष जमा अणु विष्णु बना, कि जो संसार के विष को अपने शरीर की तरफ खींच ले, उसे विष्णु कहते हैं। दैट इज रॉयल ब्लू। तो वो शिव जी तो झेल सकते हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान तो झेल सकते हैं अपनी बॉडी पे, हम नहीं झेल सकते भाई। सो रॉयल ब्लू कलर से बचा कीजिए। नेवी ब्लू पहन सकते हैं, स्काई ब्लू पहन सकते हैं, इसको भी याद रख लीजिए। ये मेरे ख्याल से हर रोज़ 3-4 लोगों का मैसेज मुझे आता है व्हाट्सएप में कि वो कौन सा ब्लू है जो छोड़ना चाहिए, वो नील वाला नीला होता है। आइए अब मकर लगन को बताते हैं कि शनिदेव के आपके स्वामी हैं, आपके लगन के, और यहाँ गड़बड़ हो गई है बहुत, क्योंकि आपके 12th हाउस में चले गए हैं मंगल। मैंने बताया था ना, 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, जिन जिन के यहाँ पहुंचा है वो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अब आपके 12वें घर में मंगल के जाने से कहाँ परेशानी आएगी, क्योंकि 12वां घर होता है नुकसान का घर, जेल यात्रा का घर,
चोट का घर, झगड़े का घर, फालतू खर्चे का घर, वहां तो पहुंच गया मंगल। लेकिन किस भाव का स्वामी है ये समझ लीजिए। आपके सुख स्थान का स्वामी आपके 12वें घर चला गया है। आपका लाभ स्थान का स्वामी यानी कि एकादश भाव का स्वामी आपके 12वें घर चला गया है। सुख स्थान से मतलब अपने घर का सुख, अपना घर, अपना मकान, अपनी भूमि, अपना वाहन चला गया नुकसान के घर में। 11वें घर का मतलब होता है आय, लाभ, यश, इनकम की प्राप्ति या यश की प्राप्ति। उसका स्वामी मंगल चला गया आपके 12वें घर में। 12वें घर का मतलब होता है अनाप शनाप खर्चा हो जाएगा। तो बहुत गड़बड़ है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह आपके लिए कमजोर हो गया है, शुभ नहीं है। इसलिए एक स्पेशल चीज आपको बताने लगा हूं, साबुत मसूर की दाल, इसको कहते हैं नेगेटिव मंगल, वो दान कीजिएगा। अन्यथा आपके जीवन में अशांति आएगी, क्योंकि चौथा घर कमजोर है। आपका सोर्स ऑफ इनकम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 11वां घर कमजोर है, वो भी 12वें घर में ऐसी जगह जिसको कहते हैं घाटा पड़ गया, फिर न सही हुआ। कई लोग कह देते हैं ना पंडित जी पेमेंट फंस गई है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं छठा, 8वां, 12वां घर इसके धन के ऊपर को इफेक्ट तो नहीं डाल रहा। अगर छठा, 8वां और 12वां घर आपके सेकंड हाउस और 11th हाउस के ऊपर इफेक्ट डाल दें तो उधार दिया हुआ पैसा नहीं मिलता, ध्यान रख लीजिए। क्योंकि दूसरा घर, सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनका कोई संबंध गोचर में, दशा में, अंतरदशा में, आपकी कुंडली में 12th हाउस के साथ हुआ, 6th हाउस के साथ हुआ, 8th हाउस के साथ हुआ, तो समझ लीजिए दिया हुआ पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को हम पहले ही समझा देते हैं कि भाई तुम्हारे धन का ग्रह अष्टम चला गया, यानी कि खत्म हो जाएगा, देना मत किसी को। तुम्हारे धन का ग्रह 12वें घर में चला गया, वो गया समझो, नहीं मिलेगा। तुम्हारे धन का ग्रह छठे घर में चला गया, तुम्हें पैसे लेने के लिए कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस तक जाना पड़ जाएगा। तो सेकंड और 11th धन स्थान है, इनका लिंक अगर 6, 8, 12 से हो गया तो पैसा नहीं मिलता, याद रख लीजिए। और यही काम बना है इस समय मकर लगन वालों के साथ। तो थोड़ा बच के रहिएगा, उधार किसी को मत दीजिएगा। अगर दिया हुआ है मांगिएगा मत अभी, 15 दिसंबर तक, जनवरी तक टाल दीजिए इस बात को, नहीं तो ऐसी खटपट होगी। वो देने वाला तो सोच रहा होता कि किसी ना किसी प्रकार से इसके साथ तू मैं कर लूं, तो हिसाब में मत पड़िएगा। 15 जनवरी तक आपका नुकसान है। सुख स्थान खराब, भूमि भवन खराब, वाहन के ऊपर फालतू खर्चा, धन की स्थिति कमजोर रहेगी। मकर लगन वालों को बता रहा हूं, उपाय में आपने साबुत मसूर दान करने हैं किसी जरूरतमंद को। अपना शनि बुध शुक्र मजबूत रखिएगा। ग्रीन, ब्लैक, क्रीम कलर यूज कीजिए। जेम थेरेपी में से पन्ना, नीलम, ओपल कहते हैं, वो त्रिकोण बनाकर गले में हमेशा पहनकर रखा कीजिए, तब जाकर आपका लगन पंचम नवम स्ट्रांग रहेगा। समझे क्या? चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन, 11 नंबर जिनका लगन है। लगन का स्वामी आपका भी शनि है और आपके लिए ये लाभ स्थान में चला गया है मंगल। तो ये चीजें जो हैं ध्यान से सुन लीजिए, दोनों जो मकर और कुंभ हैं सेम है आपका इफेक्ट। आपके 11th हाउस में चला गया आपका तीसरे और 10वें घर का स्वामी। तीसरा घर पराक्रम स्थान है, 10वां घर बिजनेस का, कर्म का, कारोबार का, पिता का होता है। 11th हाउस में चला जाए तो बड़ा फायदा होता है, कहीं ना कहीं से लाभ मिलते हैं, काम में ऑर्डर मिलते हैं, काम की रकम मिलती है, व्यापार की पेमेंट जो बहुत दिनों से मरी हुई थी वो मिल जाती है अगर 10th लॉर्ड 11th में चला जाए। अब यहां पर समस्या ये है कि आप दोनों मकर और कुंभ वाले शनि के लगन हैं, मंगल कमजोर है। साबुत मसूर की दाल दान करिए तो आपका पैसा वापस आएगा। खट्टी लाल चीज दान करिए तो आपका रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे पेमेंट हो, वापस आएगी। अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ग्रीन, ब्लैक, क्रीम, पन्ना, नीलम, ओपल पहन के रखें। इन्हीं 3 कलर्स को ज्यादा बॉडी पे यूज करें, मकर और कुंभ वाले, क्योंकि आप शनि के लगन हैं।
शनि मंदिर जरूर जाया कीजिए, वहां पर तेल अभिषेक किया कीजिए। जितना आप शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे मकर और कुंभ वाले, उतनी ही आपकी कुंडली में बल रहेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। मंगल की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, 15 जनवरी तक सतर्क रहना चाहिए। आइए अब लास्ट में बात कर रहे हैं मीन लगन वालों की। 12 नंबर जिनका लग्न है, आपके लिए मंगल आपके धन के स्वामी हैं, आपकी किस्मत के भी स्वामी हैं, यानी कि दूसरे घर के भी स्वामी हैं और 9वें घर के भी स्वामी हैं। आपके लिए ये दशम भाव में पहुंच गए हैं, कर्म स्थान में। ये बहुत सुंदर योग होता है कि धनेश और भागेश दशम भाव में आ जाए तो अपने आप ही छप्पड़ फाड़ के कहीं ना कहीं से पेमेंट आती है, रास्ते खुलते हैं, काम मिलने लग जाते हैं। लेकिन इस समय नहीं होगा, क्योंकि मंगल अस्त है, क्योंकि मंगल पे शनि की दृष्टि है, मंगल पे केतु की दृष्टि है। जितनी ये नेगेटिविटीज है इनको पहले दूर कीजिए, मंगल को स्ट्रांग कीजिए, तब जाकर कहीं ना कहीं से आपको माया, बरकत, पैसा, धन वृद्धि होगी। यानी कि अब सारा खेल जोर लगाने पर है, नेचुरल वे में नहीं है। अस्त है मंगल, मंगल अस्त है तो हम सेल्फ ड्राइव में है भाई। सो मीन लगन वालों, गलती से भी लाल रंग की कोई चीज डोनेशन में मत दे देना किसी को, जल में विसर्जन मत कर देना गलती से भी, नहीं तो आपका नेगेटिव हो जाएगा सारा कुछ। हनुमान जी को चढ़ाइए जा जाकर, रेड वस्तुओं से बजरंगबली की सेवा कीजिए, खुद के ऊपर मंगल का लाल रंग प्रयोग कीजिए, मूंगा धारण कीजिए। जोर लगाना पड़ेगा अब आपको। ये जो सिचुएशन है ना, ये अब नेचुरल वाली नहीं है कि भाई धन का स्वामी कर्म में आ गया तो फायदा ही फायदा, वो नहीं होना, मंगल अस्त है। तो रेड इफेक्ट अपने ऊपर बढ़ाइए तो आपको फायदा होगा, अन्यथा ये दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। 15 जनवरी तक है। ये कौन था? अच्छा, मीन लगन, सारे लगन पूरे हो ही गए। सो दोस्तों, सभी लगन वालों को मैंने बता दिया है। दोबारा से मैं बताने लगा हूं, 6, 8 और 12 ज्यादा नुकसानदेह किसके लिए है? वृष लगन वालों के लिए 8वें घर में है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। और कर्क लगन वालों के लिए 6ठे घर में है, मंगल को मजबूत रखिएगा। और मकर लगन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा खराब है, आपके 12वें घर में है। किसी भी प्रकार के कला क्लेश, लड़ाई झगड़े से बचकर रहिएगा। 15 जनवरी तक शांत रहिए, अन्यथा बहुत अधिक नुकसान होने वाला योग बना हुआ है। तो दोस्तों, ये था मंगल का दंगल। इसे आप अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे तो बहुत सारे अचानक से एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि केतु मंगल के साथ हो तो उसे कहते हैं अंग भंग योग। उंगली कटना, पैर कटना, टांग कटना, हाथ कटना, ऐसा होता है। और पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ भी वैसी ही आ रही है। मंगल के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, अग्नि और तेल का संबंध हो जाता है। अग्निकांड की न्यूज़ आ रही है, विस्फोट, गोली कांड, लूट कांड, ये सब कुछ हो रहा है। ये सब इन ग्रहों की स्थितियों से पता चल जाता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा आप सब लोग। ओवरऑल रेमेडी आप सबके लिए है कि केतु के दान कीजिए, चाहे आप मेष हैं, चाहे वृष हैं, चाहे मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कोई भी लगन है आपका। केतु की खट्टी चीजों का प्रभाव दूर कर दीजिए। खुद भी ज्यादा खट्टा हुआ, तला हुआ, ज्यादा मिर्ची वाला मत खाइए। गोलगप्पे, चटनियाँ, अचार, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको, क्योंकि केतु का प्रभाव अगर तेज कर लिया आपने तो ये मंगल और भी ज्यादा भड़केगा। क्योंकि ज्योतिष में कहते हैं कुजावत केतु शनिवत राहु, कि जैसा कुज वैसा केतु, जैसा शनि वैसा राहु। और मंगल है यहाँ पे खराब, और केतु फिर डबल बैड इफेक्ट देता है, तो भयंकर चोट, एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। सो खट्टी चीज़ों का दान आपको सबको ही करना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, तो जाकर केतु का बैड इफेक्ट दूर होगा। केतु और राहु के 2 रत्न होते हैं, उसको कहते हैं लहसुनिया और गोमेद। जिंदगी में कभी मत पहनिएगा। बहुत कोई प्रयोग मैंने करना हो तो मैं बताता हूँ, अगर किसी का वीज़ा ना लग रहा तो उसको बोलते हैं केतु का रत्न चलो पहन लो, विदेश जाके उतार देना। या कई लोगों ने सेपरेशन लेनी होती है, डाइवोर्स लेने होते हैं, दुखी होते हैं अपने फैमिली से, उनकी हम कुंडली में देखते हैं 7वें घर में राहु केतु अगर बैठा हुआ है तो ना ये छोड़ रहा है, ना मार रहा है, ना मर रहा है, तो उसको मैं केतु का रत्न पहना देता हूँ कि जा छुटकारा कर लो।
तो एक्सपेरिमेंटल स्टोन है ये दोनों। गलती से भी कभी राहु का गोमेद मत पहनो, केतु का लहसुनिया मत पहनो। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल रेमेडीज हैं, ये बहुत देखकर हम करवाते हैं। लेकिन अपने लगन के मित्र उनके रंग रतन जरूर धारण करने चाहिए, उन्हीं से संबंधित इष्ट देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और जितने आपके एंटी होते हैं उनसे संबंधित दान करने चाहिए। ये थ्योरी जिसको समझ आ गई वो ज्योतिष के उपायों से लाभ ले जाएगा। 12 दिसंबर को शुक्र भी अस्त हो रहा है, ये भी नोट कर लीजिए पहले ही, जिसको कहते हैं ना तारा डूबना। शुक्र अस्त होने वाला है 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक तारा डूबने वाला है। इसमें कई प्रकार के शुभ काम जो हैं वो रुक जाते हैं। विशेषकर विवाह का मुहूर्त अब 12 दिसंबर के बाद नहीं मिल पाएगा। शुक्रस्त होने का असर जीवन की लग्जरी पे आता है, जीवन के रिलेशनशिप पे आता है, हमारे चेहरे की सुंदरता पे आता है, हमारे दूसरों के ऊपर हमारा जो प्रभाव है, जो आकर्षण है, वो शुक्र होता है, वो अस्त होने लगा है। इसकी 2 राशियां भी होती हैं, वृष राशि और तुला राशि, वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे शुक्र अस्त होने के कारण। तो वृष और तुला को पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ओपल जरूर धारण करके रखिएगा, डायमंड पहन सकते हैं, दही से स्वयं का स्नान करना चाहिए, और दही से शंकर भगवान का भी स्नान करवाना चाहिए। दही शुक्र होता है, तो शुक्र का प्रयोग कीजिए। खा भी सकते हैं दही आप, इत्र का प्रयोग कीजिए, सुगंधों का प्रयोग कीजिए, तो शुक्र ठीक रहेगा। अन्यथा 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक शुक्र भी अब अस्त होने जा रहा है, तारा डूबने जा रहा है। तो लीजिए मित्रों, मंगल की स्थिति आज मैंने आपको बता दी है। मंगल 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि में है, लेकिन अशुभ अवस्था में है। इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है। इसलिए जिन लोगों को तो मैंने बताया है कि मंगल स्ट्रांग रखिए, वो देव श्रेणी में आते हैं। जिन लोगों को मैंने बताया कि टमाटर, गाजर, साबुत मसर दान कीजिए, वो दैत्य श्रेणी में आते हैं। और हम सब देव और दैत्य वाले मिलकर केतु से बचे, केतु की खट्टी चीजें हैं उनकी डोनेशन करते रहिएगा। तो ये था आज का मंगल का टॉपिक। उम्मीद करता हूं बहुत आराम से बोलकर, बहुत साधारण लैंग्वेज में मैंने समझाया। ज्योतिषियों वाली या पंडितों वाली भाषा मैंने नहीं प्रयोग की है, जो हमें समझ आती है वो भाषा प्रयोग की है। तो कोई अब आपका जनरल रेमेडी, जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुंडली बनाने के लिए सिस्टम मैंने नहीं रखा हुआ। जनरल बात कि आपका लगन ये है, आपको ये समझ नहीं आया, इस पे तो बात कर लेंगे, फ़ोन पे भी कर लेंगे। चलिए सीधा कॉल मिला लीजिए 9872065786, कॉल पे ही कर लेते हैं। चल रहे हैं, इस पे तो बात कर लेंगे, फ़ोन पे भी कर लेंगे। चलिए सीधा कॉल मिला लीजिए 98720656। NR श्री जय वीर हनुमान जी। नितिन नायक ने लिखा है, बहुत शुक्रिया, आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा है। प्रवीण शर्मा जी राम राम। टिंकू अरोड़ा जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी। टिंकू जी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मत लिखा कीजिए, क्योंकि मैं ना तो राशियाँ रूशियाँ बताता हूँ, ना यहाँ बैठ के कुंडलियाँ बताता हूँ, ठीक है। मेरा तो ज्योतिष की क्लास वाला काम होता है एक तरह का। विजय शर्मा जी राम राम जी। तो बहुत मैं देख रहा था बीच में आप लोगों के बहुत सारे ना वो लोग डेट ऑफ बर्थ लिख रहे थे, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप मत लिखा कीजिए। मैं यहाँ पे कुंडली बनाता ही नहीं हूँ, देखता ही नहीं हूँ। उसके लिए फिर मेरा सारा प्रोफेशनल सिस्टम है, वो आप मेरे व्हाट्सएप में जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो आप एक छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए मेरे व्हाट्सएप में। तो वहाँ आपको बताऊँगा मैं कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से नेगेटिव हैं, किसकी डोनेशन करनी चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए, इष्ट देवता कौन है आपका। ऐसा ना हो कि इष्ट देवता हो शनि और हम बैठे हैं सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्य और शनि होते हैं पिता पुत्र, आपस में शत्रु, बेड़ा गर्क हो जाता है आदमी का। ये बहुत जरूरी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये सिस्टम है हमारा। विजेंद्र पाल जी ने लिखा है, मंगल ग्रह मकर लगन के लिए कैसा होता है। मकर लगन के लिए मैंने अभी बताया, वैसे तो
इस समय ज़्यादा शुभ नहीं चल रहा, लेकिन मकर लगन के लिए विजेंद्र जी मंगल ग्रह चौथे और 11वें घर का स्वामी होता है। इसको हम अच्छा ही मानते हैं, इसमें उसको हम ज़्यादा डाउन नहीं करवाते। इसीलिए जब मैंने आपको बताया था, मैंने यही कहा आपको खट्टी चीज़ों का ज़्यादा दान कीजिएगा। सो मकर लगन शनि का लगन है। मकर में तो अगर मंगल आ जाए तो उच्च हो जाता है उल्टा। अभी मंगल अभी धनु में है ना, तो अगला जो इसका गोचर है आपके लगन में ही आने वाला उच्च हो जाएगा, तो फायदा भी होगा आपको इसी मंगल के कारण। विशाल जी राम राम। गौरव धीर जी ने लिखा, पंडित जी तुला लगन वालों को किन की पूजा नहीं करनी चाहिए? गौरव जी, तुला लगन शुक्र का लगन होता है। शुक्र को माता लक्ष्मी और दैत्य श्रेणी में रखा जाता है। इसमें बुध, शुक्र और शनि को मजबूत रखना है। अब शनि के जो एंटी हैं, मान लीजिए सूर्य एंटी है, मंगल एंटी है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। समझ गए? शुक्र जो है देवताओं का एंटी माना गया है। इसमें आप असुरों का गुरु है शुक्र, शिव जी का भक्त था, जहां से उसने महामृत्युंजय का मंत्र हासिल करे। शिव पूजा होती है। देव ग्रुप में हमारा जो बृहस्पति है, हमारे लिए विष्णु पूजा होती है। तो आपको किसकी नहीं करनी है, आप समझ गए? अपने वाले गुरु जी की करनी है, वो शंकर भगवान जी है। अपने वाले तेज ग्रह यानी कि शनि देव की करनी है, और जो हमारे वाले हैं रेड, येलो, पीले वाले, लाल वाले, उनकी नहीं करनी है। सिंपल थ्योरी है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये अच्छे सवाल हैं। इससे बाकियों को भी जानकारी मिलती है। माइक थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ, आवाज़ और क्लियर आ जाएगी। ये है सही क्वेश्चन जो एस्ट्रोलॉजर को ऐसे मंच पर पूछने चाहिए। पर्सनल कुंडली तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब सही पूछे आपने सवाल, दो जनों ने। रोमा कोचर जी जुड़ी हैं, स्वागत है रोमा जी, हार्दिक स्वागत। NR श्री ने लिखा है कि मिथुन और वृश्चिक की शादी हो सकती है, दोनों मंगलिक हैं। भाई यहाँ पर बैठ के ये इस सवाल का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमें नाड़ी देखनी पड़ती है, भकुट देखना पड़ता है, गण देखना पड़ता है, योनि देखनी पड़ती है। वो थोड़ा पर्सनल मैटर है ये शादी वाला चक्कर, ठीक है। विजेंद्र पाल जी शुक्रिया जी। नितिन नायक जी ने लिखा है, सर मिथुन लगन मंगल शुभ नहीं आपने बताया, पर मंगल लाभेश भी है, जो गोचर में सप्तम में आया तो लाभेश केंद्र में आया, उसका क्या प्रभाव होगा, मार्गदर्शन करें। भाई साहब, मंगल जो है मिथुन लगन वालों के लिए, चाहे वो 11वें घर का लाभेश हो, शुभ प्रभाव देने वाला नहीं होता, क्योंकि मंगल और बुध की दोस्ती नहीं है, ये याद रख लीजिए बस। इसलिए जब हम डोनेशन बताते हैं, उसमें मंगल शुभ और मंगल बद, इन दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। आज मैंने जितने दान बताए हैं वो सारे नेगेटिव मंगल वाले बताए हैं। लाभ स्थान का स्वामी मंगल, शुभ मंगल, मीठा मंगल होता है। मैंने आज किसी को नहीं बोला कि मीठी लाल चीज़ दान कीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए जो मैं रेमेडीज बोल रहा होता हूँ। यहाँ पर आपसे खट्टी लाल चीज़ दान करवाई गई है। टमाटर है, गाजर, जो कषाय रस होता है, मीठी नहीं होती वो कभी भी, कड़वा रस होता है उसमें। तो नेगेटिविटी ऑफ मंगल, खटास वाली लाल चीज दान करेंगे तो बुध के लगन दो होते हैं, मिथुन और कन्या, उनको कुछ प्रतिशत फल देता है। अदरवाइज कभी भी जिंदगी में मिथुन लगन और कन्या लगन वालों को मंगल से लाभ नहीं मिल पाता। आप मूंगा धारण करके देखें, आपको पता चलेगा कि ये गड़बड़ कितनी करता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल बात है, इसको समझ लेंगे तो आपको फायदा होगा। अच्छा जी, इसके बाद दीपक राज जी, गौरव जी, जितेंद्र जी, NR श्री ने लिखा है कि 5वें घर में राहु और बुध हो तो संतान पुत्र होगा कि नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। 5वें घर में राहु और बुध हो तो भी पुत्र संतान जरूर पैदा होती है। डिपेंड करता है, पंचमेश खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हम जरूर कह देते हैं कि भैया 5वें घर में राहु है और वो संतान जो है वो आपको परेशान बहुत कर देती है, तंग बहुत करती है, ज़िद्दी किस्म के बच्चे पैदा होते हैं, शरारती बच्चे पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और शिकायतें बहुत आती रहती हैं। ये नहीं है कि किसी के 5वें घर में राहु है तो उसको संतान होगी ही नहीं या लड़का होगा ही नहीं, हो जाता है। हाँ, अगर किसी का 5वें घर का स्वामी खराब हो, 5th लॉर्ड इन द 6th हाउस, इन द 8th हाउस, इन द 12th हाउस, वो बहुत गड़बड़ कर देता है। सारा खेल खाली कुंडली का है।
लगन का अंक भर लें, उसमें ग्रह मत भरें, वहां से सब पता चल जाता है। क्योंकि हमें लगन लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड ये देखने होते हैं कि कहाँ गए हैं। तो जब भी आपको संतान का प्रश्न पूछना है ना कि पांचवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, इसको मत देखिए, ये देखिए पंचमेश कहाँ बैठा है। उसके ऊपर तो नहीं राहु की दृष्टि आ रही, उसके ऊपर तो नहीं केतु की दृष्टि आ रही। अब पंचमेश उच्च पड़ा हो तो पुत्र पैदा होगा, लेकिन पंचम में राहु बैठा हो तो वो दाऊद बनेगा। बस ये बात होती है, ठीक है ना। गुरमिंदर सिंह जी जय श्री राम। नितिन नायक जी धन्यवाद आपका भी। बंद करें, 10:30 हो गए हैं। नीचे एक मैसेज है, वृश्चिक लगन हो और मंगल अष्टम में केतु के साथ हो तब। हाँ, यही तो आज मैं बता रहा हूं सारा कुछ। वृश्चिक लगन का लग्नेश मंगल है। मूंगा धारण कीजिए, सबसे पहले 8वें घर में जो घुस गया मंगल उसको वापस लेके आइए, लाल तिलक लगाइए, लाल जैकेट पहनिए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए। यहाँ पे 8वां केतु गड़बड़ है, पेट में रोग देगा, पैरों की टांगों की परेशानियां देगा। यहाँ पे मेल बेबी में बैड इफेक्ट आ जाता है। जिनका 8वें घर में केतु हो उन्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। संतान उनके लिए भी तंग करती है, बेटी नहीं तंग करेगी, बेटा तंग करेगा, क्योंकि अष्टम केतु है। यहाँ पे आपको खट्टी चीज का दान करना चाहिए, साबुत मसूर का दान करना चाहिए। केतु उच्च करने के लिए ध्वजा हनुमान जी के मंदिर लगानी चाहिए। वृश्चिक लगन का मंगल अष्टम हो तो मंगल को वापस खींचना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए। चलिए, सत्येंद्र कौर जी लिख रही हैं, धनु लगन के लिए मंगल का असर क्या है पंडित जी? वो तो मैंने अभी अभी बता दिया। मंगल का असर धनु लगन के लिए वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन इस समय किसी के लिए अच्छा नहीं है। आपको मूंगा धारण करना पड़ेगा।